नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 के कुछ चैप्टरों के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, उनमें से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन, तो वो कराते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न का मान, तो क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 2, बाहर क्या है 1/2। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 8 की पावर 1, जो कि क्या होता है ये 8, इसका मान 8 आएगा भाई। ठीक है, ये घातांक के नियम है भाई, घातांक के नियम है। देखो कौन सा नियम लग गया इसमें, एक की पावर m घात n, तो ये क्या हो जाएगा एक की पावर m n, मतलब ये दोनों गुणा हो जाएगी घात। ठीक है, देखिए इसी प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 125 की पावर कितनी है 1/3, तो देखो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 25, 25 पंजे 125, बाहर कितना है 1/3। ठीक है, अब देखो इसको यदि सूत्र से करना चाहो, ये 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर कितना आ गया 1, जो कितना होता है 5। इसका आंसर कितना आया 5। देखो इसमें भी यही सूत्र लग रहा है, एक की पावर m और n का। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये, अब देखो इसमें एक नियम लगेगा अपना, कौन सा घातांक का, एक की पावर m बटे एक की पावर n, जो कि क्या होता है एक की पावर m माइनस n। ठीक है, ये होता है, देखो एक क्या है यहाँ पे आधार है, दोनों में देखो आधार समान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2, ठीक है, माइनस 1/4। देखिए m माइनस n है, m क्या है जहाँ पे 1/2 और n क्या है 1/4, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ से लघुत्तम लिया इसका कितना 4, कितना आ गया 4 आ गया भाई। ठीक है, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया कितना आया 2, फिर माइनस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में कितनी बार गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1। ठीक है, अब 11 से 2 में से गया तो कितना बचा 1, और नीचे 4। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर 11 से 1/4, कितना आ गया भाई 11 से 1/4। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है अपना कि 16 की पावर 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 क्या लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 2, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, देखिए 2 को 4 बार लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हो गया, क्या है बाहर 3/4। इसको भी उस एक जो नियम था अपना उसे हल कर देते हैं, तो क्या 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 की पावर 3, जो कि कितना होता है भाई 8, कितना होता है 8, यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घातांक के नियम पे इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने छोटे कक्षा में पढ़ा होगा 6th-7th में। घातांक के नियम अपने को जो बताना था, एक तो ये बता दिया नियम, और एक देखो ये नियम भाग वाला। ठीक है, देखो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न का हर का प्रमेयकरण करो। ठीक है, प्रमेयकरण करना भाई किसका, हर का। देखो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इनका हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो देखिए जो हर है ना नीचे, ठीक है, इसमें जो संख्या दी हुई है इनके बीच में जो चिन्ह होगा, जैसे इसमें क्या है माइनस का, तो यहाँ देखो गुणा करना है हमको इसी संख्या से ऊपर नीचे, अंश और हर को इसी संख्या से गुणा करना है, लेकिन चिन्ह इनका विपरीत हो जाएगा भाई, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। देखो ये कर दिया हमने प्लस का, इस एक को इससे गुणा किया तो सेम ही आ गया, √7 प्लस √6। अब नीचे देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो गुणनखंड का कौन सा नियम लग रहा है, तीसरा a² माइनस b² का, जो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, देखो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, जो कि क्या हुआ है भाई ये √7 प्लस √6, ऊपर तो नीचे कितना हो गया देखो 7 और माइनस 6, क्या बच गया √7 प्लस √6, यही इसके आंसर है। देखो यहाँ नीचे एक बचेगा, एक का भाग देंगे तो यही वैल्यू आएगी, जो इसके यही आंसर है भाई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अपना नेक्स्ट है जो 1 में √5 प्लस √2, इसका प्रमेयकरण के लिए देखो इसमें क्या है प्लस है, तो ऊपर क्या कर देंगे हम माइनस, ऊपर नीचे क्या कर देंगे माइनस से ये गुणा कर देंगे, देखो संख्याएं समान रहेगी भाई। देखो इसको भी गुणा किया तो क्या है ये, ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे √5 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वापस देखो a प्लस b माइनस b बन रहा है,
तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये देखिए क्या हो गया, √5 माइनस √2 बटे में कितना हुआ, देखो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, जो कितना हुआ ये √5 माइनस √2 बटे में 3, 5 माइनस 2। देखो इसका यही आंसर है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी हर में संख्या दी हुई है उसी संख्या से हमें अंश और हर को गुणा करना है, लेकिन चिन्ह विपरीत कर देना है भाई। जैसे प्लस का है माइनस का है तो प्लस का कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/√7 माइनस 2, इसको गुणा कर दिया किससे, √7, ठीक है, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, नीचे भी ये संख्या ये हो गया। अब एक को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, √7 प्लस 2। अब नीचे देखो वापस वही a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो √7 का स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। इसे हल किया तो क्या है, देखो √7 ऊपर तो प्लस के 2, नीचे देखो क्या हुआ, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, कितना बना भाई ये √7 प्लस 2 बटे में 7 में 4 गए तो 3। इसके आंसर ये आएंगे भाई, इसका आंसर ये। अब देखिए हमारे पास एक लास्ट है इसका कि 1/√7। अब देखो अकेली संख्या है, अकेली संख्या है तो क्या करना है, मैं वापस वही, क्योंकि हर तो है ही ना, तो इस हर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई, अंश और हर को गुणा कर देते हैं। कितना है भाई, ये ऊपर तो √7 और नीचे क्या आ गया, √7 को √7 से गुणा किया कितना आया 7, जो कि इसका यही एग्जैक्ट वैल्यू है, यही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस हर के क्रम में यदि दो संख्या दे दे, उनके बीच में चिन्ह दिया हुआ है कुछ, जैसे माइनस प्लस का, तो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए भाई अपना अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखो कार्तीय तल, ये तो हो गई अपनी क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ये क्या होगी ऊर्ध्वाधर, और इसे क्या कहेंगे क्षैतिज, ठीक है। अब जो देखिए क्षैतिज रेखा को तो क्या कहते हैं भाई, एक्स एक्स, क्या कहते हैं इसको एक्स एक्स, ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या कहेंगे वाई एक्स, ठीक है। यही हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, तो देखो भाई क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाएगा एक्स एक्स, ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा भाई ऊर्ध्वाधर को वाई एक्स, क्या कहा जाएगा वाई एक्स, यही हमारे आंसर है, ठीक है। ये कोई कार्तीय तल है अपना, उसमें देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनमें क्या कहा जाएगा एक्स एक्स और वाई एक्स। अब देखो साथ में इसमें एक और देख लो, जहां ये प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, जहां काटती है, इस बिंदु क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे मूल बिंदु, क्या कहेंगे इसको मूल बिंदु, जहां एक्स और वाई का मान क्या होता है 0 0, जिससे हम डिनोट करते हैं क्या मूल बिंदु को 0 और 0 से, ठीक है। अब देखिए जो ये स्थान होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं चतुर्थांश। कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं भाई 4, कितने होते हैं 4, ये 4 चतुर्थांश हो गए, ठीक है। प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है भाई, कितने बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी देखो 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का, ये भी, और पूरा मिलके क्या बनाता है वृत्त, क्या बनाता है एक वृत्त बनाता है, वृत्त का निर्माण करता है। यदि एक पूरा चक्कर चले देखो इसे यहाँ से, तो क्या होगा एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, सिर्फ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम जो मैंने बता दिए एक्स एक्स और वाई एक्स, साथ में आपको थोड़ी सी ये भी जानकारी दे दी कि भाई जहाँ पे ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु, जहां एक्स और वाई का मान कितना होता है 0 0 होता है, और इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, ठीक है भाई, जो चारों मिलकर क्या करते हैं एक वृत्त का निर्माण करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए भाई अपना अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा
उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ आगे हीरोन सूत्र से करना है भाई। देखिए जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं दे रखा है, ठीक है, कोई त्रिभुज है अपना, ठीक है, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं इसको एबीसी, ठीक है। अब इसमें दो भुजाएं दे रखा है भाई, ये मान लो 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये ज्ञात करनी है, ठीक है, इसका पता नहीं है तो, लेकिन क्या दिया हुआ इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई, एक राउंड होता है, किसी भी आकृति का एक राउंड होता है, ठीक है। तो देखिए कितना है परिमाप 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। अब दो भुजाएं दी हुई हमारे पास कितनी 18 और 10, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है भाई 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का मान। अब a प्लस बी का मान कितना है 18 प्लस 10, सी का मान पता नहीं बराबर 42, तो देखें सी बराबर 42 माइनस 18 10 28 हो गया ना, तो सी का मान कितना आ गया भाई 14 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका हीरोन सूत्र से ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं भाई पहले तो, ठीक है, जो क्या होता है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है भाई, देखो 42, तो 42 से 2 का भाग दिया कितना आया 21, कितना आया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये S का मान आ गया अपना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र क्या होता है भाई अपना अंडर रूट S कोष्टक S माइनस a S माइनस बी S माइनस सी, ये सूत्र होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो S का मान यहाँ पे मान रखते हैं हम सभी, S का मान कितना आया 21, ठीक है, S का मान 21, A का मान देखो A का मान कितना है 18, तो माइनस 18, S का मान 21 माइनस B का मान कितना है भाई 10, ठीक है, S का मान 21, C का मान 14, तो माइनस 14, ये आ गया भाई मान। अब इसको और आगे हल करते हैं हम, 21 21 में 18 गया तो कितना बचा 3, 21 में 10 गया तो कितना बचा 11, 21 में 14 गया तो 7, ठीक है। अब इसको और हल करते हैं हम आगे, 21 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। फिर आगे अपना 3 चल रहा है, चल रहा है, आगे 11 है, ठीक है, आगे 7 है। अब देखो जो पेयर होगा ना उसकी एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, देखो किस किस का पेयर बन रहा है 3 का और 7 का, तो 3 गुणा 7, ये तो रूट से बाहर हो गया क्योंकि स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 3 गुणा 7, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया भाई 11, 3 को 7 से गुणा किया कितना आया 21, कितना आया 21, साथ में क्या चल रहा है रूट 11, इकाई क्या है इसकी सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्क्वायर, देखो इसका उत्तर यही होगा भाई, यही आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रखा था क्वेश्चन में कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और साथ में परिमाप कितना दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप होता है वो एक राउंड ही होता है किसी भी आकृति का, ठीक है, जिसमें हमें दो भुजाएं दी हुई, तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उन दो भुजाओं को जोड़ के उस परिमाप में से घटा देंगे, तीसरी भुजा आएगी। तीसरी भुजा आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जब यहाँ कंडीशन बता रखा है क्या कि उनके सूत्र से ज्ञात करना है हमें उसका क्षेत्रफल, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है कि S बराबर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सॉरी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है, ठीक है। अब देखें कितना है हमारे पास परिमाप, तो कितना था 42, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा हो गया, सीधे देख लो, तो आधा कर दिया 1/2 कितना हुआ 21। अब हमारे पास हीरोन का सूत्र था क्या S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो देखिए यहाँ पे मान पुट करेंगे, मान पुट करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा 21√11, जो कि यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात पी बराबर कितना दिया हुआ है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमारी ये आकृति दी हुई है कोई, ठीक है, पी ओ वाई कितना दिया हुआ है ये 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये ए अनुपात भी कितना दिया हुआ है 2:3, कितना दिया हुआ है भाई 2:3, देखो ए अनुपात भी कितना है 2:3, यदि हम इसको लिखें a बटा b तो ये क्या हो जाएगा भाई 2/3, जहां से a का मान निकालें हम तो 2/3 b, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कोण POY, कोण POY प्लस कोण POX, कोण POX कितना है भाई ये 180 डिग्री, क्यों है कारण लिखो इसका, इसका कारण लिखो, क्या ये रेखिक युग्म है भाई, सरल रेखिक युग्म,
रैखिक युग्म क्या होता है भाई, 180 डिग्री का कोण होता है ये। ठीक है, अब देखें यहाँ से पी ओ वाई का मान दिया हुआ है हमें कितना, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है भाई, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ एक्स जिसका पता नहीं हमें, बराबर 180। यहाँ से कोण पी ओ एक्स याद कर लेंगे, पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90। तो कोण पी ओ एक्स कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। देखो ये आ गया कोण पी ओ एक्स। ठीक है, पी ओ एक्स क्या है भाई, यहाँ पे जहां कोण पी ओ एक्स बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो पी ओ एक्स का मान कितना था, 90। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको समीकरण एक मान लो भाई आप। ठीक, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखो ए का मान रखो भाई इसमें, इसको दो मान। ए का मान था 2/3 बी प्लस बी पहले से बराबर 90 डिग्री। इसको हल किया तो कितना है, 2b प्लस 3b बराबर 9×3 = 27। कितना हुआ भाई, 270। देखो 3 लघुत्तम आया, इस b से गुणा हो गया, फिर 90 से गुणा हो गया, कितना आ गया, 5b बराबर 270। हमें यहाँ से b का मान चाहिए, तो 270 बटे में 5। ठीक है, तो b बराबर 5 का भाग 5 एकम 5, 5 25, 2 बच गया 500 का 20। तो b का मान कितना आ गया भाई, 54 डिग्री। कितना आ गया, 54। अब हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए। तो देखो a का मान के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण एक में रख दो। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। तो देखो a बराबर 2/3, b का मान कितना है भाई, 54। 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 2 3 अंटा 24। a का मान कितना आ गया भाई, 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए और बी का मान तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो कितना आया, 18 डिग्री। ये कितना आया, 54 डिग्री। अब हमें क्या याद करना है भाई, कोण सी। तो देखें यहां से ये एम एन, एम एन क्या है, एक सरल रेखा है जहां एम एन एक सरल रेखा है, इसलिए कोण एम ओ एन, एम ओ एन कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। ठीक है, जहां हमारे पास क्या ज्ञात है, कोण बी, एम ओ एक्स या एक्स ओ एन। ठीक है, तो कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एन ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एन ओ एक्स सी है, एम ओ एक्स क्या है, 54 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो एम एक्स का मान कितना आ गया, 54 डिग्री प्लस कोण एन ओ एक्स बराबर 180। जहां एन ओ एक्स क्या है भाई, सी, तो सी बराबर 180। ये 54% में हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या बच गया भाई यहाँ से, 126 डिग्री। क्या आ गया, 126 डिग्री। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है भाई, कितना, 126 डिग्री। ठीक है, इसी का मान देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई आकृति है हमारे पास जिसमें एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर, देखिए बिंदु ओ है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ था, और ए अनुपात बी कितना था, 2:3, 2:3 था। ठीक है, तो देखो ए अनुपात बी को हम लिख दिया 2/3, ये समीकरण एक बना दिया। अब यहाँ से देखो कोण पी ओ वाई और कोण पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, ये रैखिक युग्म है। क्या ये रैखिक युग्म है भाई। ठीक है, तो रैखिक युग्म क्या होता है, 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से पी ओ वाई का मान दिया है, पी ओ एक्स का पता नहीं था हमें, तो ठीक है, पी ओ एक्स निकाला कितना, 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स क्या है भाई, यहाँ पे ए और बी, ए और बी का योग है। तो देखो ए प्लस बी कर दिया मैंने कितना, 90 डिग्री। इसको समीकरण दो दे दिया। अब समीकरण एक से देखो, मान रखा हमने ए का मान क्या था यहाँ पे, 2/3 बी, ये रख दिया। यहाँ से हल करने पर क्या है हमारे पास, बी का मान 54 डिग्री। अब बी के मान को हम रखे कहाँ पे, समीकरण
1 में, तो क्या आया देखो, ये बराबर 2/3 इंटू 54, इसको काटा कितना है 18, 18 दूनी 36, तो ये कितना आएगा 36 डिग्री आएगा भाई। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है 36 डिग्री, कितना है ये 36 डिग्री आएगा भाई, ठीक है। अब देखो 36 और 54 कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए इस कोण सी का मान, तो देखिए जहां एम एन एक सरल रेखा, भाई एम और एन क्या है एक सरल रेखा है, सरल रेखा के बना कोण क्या होता है 180 डिग्री का, देखो ये 180 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया कोण एम ओ एन, एम ओ एन क्या 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एम ओ एन में दो कोण बने हुए हैं भाई, कौन कौन से एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, एम ओ एक्स कोण एन ओ एक्स, ठीक है। दोनों का योग कितना होगा 180, क्यों सरल कोण है, क्या है सरल कोण, जहां एम ओ एक्स कितना है 54 डिग्री, एन ओ एक्स पता नहीं है हमें, एन ओ एक्स को क्या लिखेंगे हम सी, ठीक है। सी तो है देखो एन ओ एक्स ये सी है, सी ज्ञात करना था हमें, 180 से 54 को घटाया कितना बचा 126, जो कि हमारा यही मान था, हमें यही ज्ञात करना था सी का मान, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।